हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा छोटा वाला अभी सो गया है। अभी अभी टाइम हो रहा है 3:30 और उसको डीप प्रेशर वगैरह में दी तो वो सो गया अभी। क्योंकि जब डीप प्रेशर उसको देती हूँ तो उसको रिलैक्स फील होता है और उस मतलब फिर सो जाता है। क्योंकि उसको मतलब डॉक्टर जो स्पेशल चाइल्ड की जो मैम थी वो बताई थी कि आपका बच्चा हाइपर है, तो इस वजह से मुझे देना पड़ता है उसको डीप प्रेशर। मोनू अभी स्कूल से नहीं आया है, वो आएगा 4:30 बजे आता है। छुट्टी तो उसका हो गया है बट वो अभी नहीं आएगा, 1 घंटा अभी लेट है उसका आने में। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें जो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मन में मतलब घुटते रह जाते हैं लोग कि किसी के पास आप बोल नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाता आपको, कोई तो आज के डेट में कोई समझता ही नहीं है। तो अंदर में ना घुटन फील होता है। तो वीडियो के ही माध्यम से अगर यदि मैं बोलूँ तो मुझे कुछ ऐसा शेयर करती हूँ तो मुझे जैसे लगता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो मेरा संघर्ष की कहानी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मतलब 2020 से और आज तक का सफ़र कैसा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो 2020 में गाइस अभी वो महीना मेरे लिए आ रहा है, अगस्त का महीना। तो ये मेरे लिए बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब ये मंथ आता है ना, अगस्त का मंथ आता है, तो इतना मुझे पीड़ा होता है ना, इतना पीड़ा होता है, लेकिन मैं कैसे रहती हूँ सिर्फ मैं समझती हूँ। और तो 2020 से जब मेरा जयांशु पैदा हुआ था 3 महीने तक तो मैं ठीक थी। मतलब मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ था। बेशक मैं घर में अकेली थी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड घर आएंगे और मुझे मेरा सब दिन अच्छा हो जाएगा। मेरा जो अभी दूर है हम लोग, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। मेरा छोटा वाला तो उसको नहीं पता, लेकिन बड़ा वाला तड़प रहा था कि मुझे पापा से मिलना है, मुझे पापा के पास जाना है। तो वो भी नहीं हो पाया था गाइस। उस समय ही ऐसा था कि पापा से मिल भी नहीं पाया था मेरा बेटा जल्दी से। तो 3 महीने के बाद जब वैसा घटना घटा था, उसके बाद मैं जब घर आई थी तो इतना पीड़ा होता था ना। क्या है कि एक लेडीज़ को, एक औरत का लाइफ में ना एक पति का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर यदि आपके साथ पति नहीं है ना, तो आपको हर इंसान आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। इस कदर तोड़ेगा कि जैसे आप कभी उठ ही ना पाए, आप आत्महत्या कर ले, आप फांसी लगा ले, या जो भी कर ले आप, लेकिन वो जीने लायक नहीं रहती है। उसी तरह मैं भी एक ऐसी लाइफ मैं जी रही हूँ कि सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर मैं वहाँ पे जैसे मेरा सारा काम जो भी होता है वो गुजरा था। और उसके बाद मैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, मैं कुछ दिन के लिए मैं मतलब मैके चली गई थी। ये नियम शायद होता है कि मैके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे मैं चली गई थी, भैया लेते चले गए थे। बट वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मतलब जो भी हो वहाँ पे थोड़ा ठीक ही लगता था, क्योंकि मम्मी थी, भाभी लोग थे, तो भैया लोग थे, तो ठीक ही लगता था थोड़ा। उतना तो दुनिया मेरा उजड़ गया था, तो कहीं भी चले जाते तो अच्छा तो लगता नहीं। तो फिर उसके बाद मैं गई थी अपने ससुराल, और वहाँ पे ऐसा ऐसा मेरे साथ मतलब घटना घटा था ना कि अभी जब मैं याद आता है ना मुझे, तो मेरा रूह कांप जाता है। इस कदर से लोग बिहेव करते हैं ना कि जैसे आप बहुत गंदे हो, आप एक विधवा हो ना तो बहुत गंदे हो, आपको होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग मतलब बिहेव करते हैं। फिर वहाँ पे मतलब
ना छोटा वाला इतना पीछे मेरा चला गया ना कि ना उसके साथ हंसना, ना बोलना, ना कुछ करना। बस उसको मैं दूध पिलाती थी, उसको सुलाती थी, उसको मतलब जैसे लगता था मैं हूँ ही नहीं। मेरा शरीर सिर्फ है, मेरा जान प्राण कुछ भी नहीं है, मेरा दिल कुछ भी नहीं है। इस टाइप से मुझे लगता था। थोड़ा सा अच्छा लगता था कि जो मोनू था मेरा बड़ा वाला बेटा, वो थोड़ा बोलता उलता था, हंसता था, इधर उधर आता जाता था, तो थोड़ा ठीक लगता था। और मेरा छोटा वाला का बचपन से ही दिल में हॉल था, तो वो 3 महीने में डॉक्टर बोला था कि मतलब ठीक हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड जानते थे इस बारे में कि वो ठीक हो जाता है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं टेंशन में थी बट उतना नहीं थी। मेरे हस्बैंड जानते थे, उनके दोस्त के बेटी को ऐसा हुआ था, तो उनको पता था कि ये ठीक होता है। वो टेंशन में बिल्कुल नहीं थे। जब ऐसा घटना घटा तो सब लोग बोलने लगे नहीं टेंशन में था, टेंशन ले लिया था, ये वो दिस दैट। तो कोई भी घटना होने के बाद ना लोग 1000 बात करते हैं, जो सही नहीं है, जो वाजिब नहीं है, वो भी बात करते हैं। तो चलो ठीक है, वो तो ठीक हो गया, 9-10 महीने में ठीक हो गया था। दिल का जो हाल था वो ठीक हो गया था। बट वो कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं करता था, ना करवट लेना, ना बैठना। जैसे 8-9-7 महीने में बच्चे बैठने लगते हैं, 9-10 महीने में चलने लगते हैं, वो कुछ भी नहीं करता था। मतलब हंसना, ना आई कांटेक्ट था, कुछ भी नहीं था उसका, ना ग्रेपिंग था हाथ में, मतलब कोई भी चीज़ पकड़ना, या फिर हाँ उठाती थी तो उठता भी नहीं था, पैर भी नीचे नहीं रखता था। तो ये सारा प्रॉब्लम था। मैं तो मतलब मेरा जान ना पकते रहता था उसको देख देख के कि क्या है, पैदा भी हुआ तो ऐसा भगवान हमको क्यों दे दिए। मैं भगवान को ही कोसती थी, बट मैं अब भगवान को नहीं कोसती हूँ। भगवान के कोस के कुछ मिलेगा नहीं गाइस। बस जो समय चल रहा है उसमें भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि जो भी चल रहा है बस ठीक चले। भगवान ये सब सहने की हमको शक्ति दें ताकि मैं ये सब झेल पाऊँ बस। और जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ रखिए, और मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो जब मैं उसको दिखाने के लिए, मुझे लगा कि नहीं मुझे दिखाना चाहिए। वो खाता भी था, कुछ नहीं, उसको खाने भी नहीं आता था। तो उसको मैं सेरेलैक्स खाता था, और क्या कौन सा दूध, लैक्टोजन पीता था वो। और मेरा दूध भी तो आदमी खाएगा पिएगा ठीक तंदुरुस्त रहेगा तभी तो दूध माँ का होता है ना। तो मैं उतना टेंशन में रहती थी, मैं खाती पीती भी उतना अच्छा से नहीं थी, तो मेरा दूध भी नहीं होता था उतना अच्छा से। तो उसको लैक्टोजन ही मैं पिलाती थी। तो मैं गई रांची दिखाने गई, मैं अकेली गई थी, मेरे देवर भी साथ में गए थे, लेकिन वो कोई काम से मतलब कहीं चले गए थे। तो मुझे अकेले सामान भी रखना, बच्चे को देखना, इधर उधर दौड़ करके करवाना काम भी, तो मैं अकेले करी थी। और डॉक्टर ने बताया कि नहीं इसका सारा बॉडी पार्ट्स ही ख़राब है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। रांची में मैं बालपन हॉस्पिटल में मैं दिखाई थी, वहाँ के डॉक्टर राजेश कुमार या कोई गुप्ता करके थे। सो बोल दिए थे इसका पूरा आँख कान नाक सब खराब है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। मैं वहाँ से हार करके घर आ गई, और मैं इतनी रोई कि मैं क्या बताऊँ। मैं क्या करूँ अकेले, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, कैसे क्या करूँ। तो फिर ये सब बात मैं अपने मायके में बताई, अपने पापा मम्मी को, भैया लोग को। तो मेरे भैया डिसाइड किए कि नहीं भैलोर लेके जाएंगे। तो वहाँ पे गए थे भैलोर में, तो भैया भी साथ में गए थे। तो वहाँ पे दिखाई, तो वहाँ पे पीछे के साइड में इतना मतलब दाग है उसका। तो बर्थ के समय वो अच्छा से रोया नहीं था, इस वजह से, और पता नहीं किस वजह से वो दाग हुआ है। तो फिर आँख कान उसका ठीक है, सब कुछ बोले डॉक्टर की टाइम लगेगा, नॉर्मल बच्चे से ये मतलब कुछ लेट है लेकिन करेगा।
तो मैं उसी भवक में रह गई कि करेगा करेगा। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह हुआ, सारा कुछ हुआ, मैं करवाती थी। जब मैं घर आई तो फिर कुछ ये करता नहीं था। पहले मैं इग्नोर करती थी कि करेगा करेगा, बट मैं जब घर आई वहाँ से वेलोर से, तो मैं वेलोर भी गई थी। इतना बदझक हुआ था मेरा ससुराल में कि मैं क्यों गई, ऐसे वैसे बहुत तरह से। मेरे साथ में देवर भी उस समय गए थे, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा गाइस। मैं चुप से रहती थी, मैं किसी से कोई भी शिकायत नहीं करती थी, मैं किसी के साथ मुंह नहीं लगाती थी, मैं कुछ वर्ड्स ही नहीं बोलती थी। बस चुप से खाना बनाना, खाना और रहना, बस मेरा काम ही यही था। तो बड़ा वाला तो मेरे साथ नहीं गया था। फिर वहाँ से आई तो सारा उसका फिजियोथेरेपी वगैरह जो मैं करने लगी, तो वो धीरे धीरे बैठने लगा, चलने लगा, वो पकड़ के खड़ा होने लगा, चलने लगा। काफ़ी टाइम लगा, 1-2 साल, तो वो करने लगा। अभी वो सारा चीज़ करता है। उसके बाद मैं 2 बार और गई वेलोर। फिर मेरे साथ ससुराल वाले कोई भी नहीं गए, कोई भी नहीं। कोई फ़ोन तक नहीं करके पूछे कि तुम मरी कि जी रही हो, कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, कि तुम्हारा रिपोर्ट क्या बताया, तुम डॉक्टर क्या बोला, कोई भी नहीं पूछे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि मेरे पति थे तो सब कोई पूछते थे, आज कोई नहीं पूछता। तो बट कोई नहीं, सब समय करवाता है, मैं किसी को गलत नहीं कर रही हूँ। फिर 2 बार मैं गई वहाँ पे, दिखा करके आई। कुछ दिन फिर हो गया, 1 साल 1.5 साल के लगभग। तो मुझे घुटन सा होता था कि आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता है ये, फिर बोलता क्यों नहीं है। तो मैं वीडियो में देखती थी, तो स्पेशल चाइल्ड के जो करनाल में है वहाँ पे मैं पता लगा, और मैं नंबर वगैरह लगा करके मैं भैया के से, मैं अपने भाई के साथ, एक चाची का लड़का है, मैं अपने भाई के साथ में चली गई। और फिर वहाँ पे 2.5 महीना 3 महीना के लगभग करीब वहाँ पे रही मैं। और वहाँ पे जो भी अकेले, फिर मेरा भाई आ गया था 2-4 दिन में। तो वहाँ पे रहने के बाद मैं सारा कुछ समझ गई कि कैसे क्या करना है। सो फिर रह तो नहीं पाती थी ना गाइस, क्योंकि मतलब अकेले वहाँ पे रहना, मेरा बेटा यहाँ पे रहता था तो हैंडल नहीं होता है। वो माँ, एक तो बाप भी नहीं है और माँ है अकेली, वो भी नहीं है, तो बच्चा कैसे फट जाएगा ना। मतलब तो परेशान हो जाता था मेरा मोनू, तंग करता था जहाँ पे रहता था वहाँ पे। तो फिर मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा। मुझे ऐसा लगता था काश मेरा पर होता तो मैं उड़ कर के चली जाती उसके पास। तो माँ ऐसी होती है, माँ का ममता बच्चे चाहे 1000 हो, लेकिन सब पे एक ही ममता होता है माँ का। तो फिर वहाँ से मैं आ गई, और हर चीज़ करना, जैसे बच्चे का तबीयत ख़राब हो, कोई सब्जी लाना है, चावल दाल वगैरह कुछ भी लाना है, तो खुद से मैं करती हूँ गैस। हर चीज़ मतलब करना पड़ता है। बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे को क्या चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या कमी है, वो किसी को कुछ दिखता नहीं है आज के डेट में। और कोई अपना नहीं होता है गाइस, कोई भी नहीं। मेरे भैया थे जो कि अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे माँ बाप भी थोड़ा करते हैं। तो मैं, मतलब होता है ना कि आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, उसी तरीके से मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मेरे भैया, मेरे जो मायके वाले हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे हूँ और अपने बच्चे को मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ। मतलब हर चीज़ होता है ना, बच्चे को एक टॉफ़ी भी खिलाना है या कुछ भी खिलाना है, कुछ भी बनाना है, तो खुद से करना पड़ता है। बच्चे को तबीयत ख़राब हो गया रात में भी, चाहे कभी भी, तो हॉस्पिटल लेके जाना आना, मतलब ये सारा काम मैं करती हूँ, खुद से करती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, एक सिंगल माँ का जो स्ट्रगल है कुछ इस तरीके से है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैडम थका हारा सा लगता है गाइस, बट मैं क्या करूँ, करना पड़ता है। दूध लाना है,
मैं दिन भर 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठती हूँ। अभी जब सो गया तभी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ऐसे मैं वो सोता है तो मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ, मैं बैठी नहीं रहती हूँ। लेकिन लोग मुझे बोलते हैं दिन भर बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है। और जब से जयांशु मतलब पैदा हुआ ना, तब से इतना ज़्यादा मेरे लाइफ में उथल पुथल हो गया, मेरा सारा लाइफ ही ख़त्म हो गया। मैं रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ गाइस, बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती हूँ। बट मैं क्या करूँ, मैं हार जाती हूँ कभी कभी एकदम, मैं अपने आप से ना परेशान हो जाती हूँ, तब मैं रो देती हूँ। बट मैं किसी के पास नहीं रोती हूँ, मैं किसी के पास नहीं रोती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के पास रोने में। तो मेरा स्ट्रगल का ये लाइफ 2020 से 2025 तक कुछ इस तरीके से रहा गाइस। हर चीज़ करना, बच्चे को बड़ा वाला जाता है स्कूल तो उसको मतलब फी जमा करना, पेरेंट्स मीटिंग होता है वहाँ पे जाना, कुछ भी काम पड़ गया स्कूल में तो सारा कुछ हैंडल करना बहुत टफ होता है। एक स्पेशल चाइल्ड हो तो ज़िंदगी तो तहस नहस हो जाता है। तो गैस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।